हेलो बच्चों, इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सुंदरपुर गांव के अंदर एक दादी रहा करती थी। वो दादी मछलियों को बेचकर अपना जीवन गुजारती थी। हे भगवान, मेरी इतनी उम्र भी हो गई है, अब तो मैं पानी के अंदर भी नहीं जा सकती। कोई मछली किनारों पे आएगी तो उसको पकड़ लूंगी। दादी को मछली का इंतजार करते करते बहुत ही टाइम हो जाता है, लेकिन दादी को कोई भी मछली हाथ नहीं लगती है। वह नाराज होकर वापस अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। अरे दादी, तुम्हारी तो इतनी उम्र हो गई है, फिर भी तुम मछलियों के पीछे भागती रहती हो। अब तुम्हें कहाँ मछलियाँ पकड़ने देगी? तुम्हें तो अब घर बैठकर आराम करना चाहिए। अरे बेटा, अगर मैं आराम करने लग जाऊं तो मुझे कौन कमा कर देगा? मेरा तो ना बेटा है और ना ही पति है, मुझे खुद कमाना पड़ता है। अरे दादी, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही कठिन है। तुम्हें तो आखिरी दम तक मछलियाँ ही पकड़नी पड़ेगी। अरे, इतनी बड़ी मछली किनारों पे आके पड़ी है और इसके ऊपर दादी की नज़र भी नहीं गई होगी। इस मछली को तो मैं 1000 रुपये में बेचूंगा। अगली सुबह दादी फिर अपने घर से मछलियों को पकड़ने के लिए निकल जाती हैं। वह तालाब पे जाके मछलियों का इंतजार करती हैं। तभी अचानक, अरे, ये तो बहुत ही सुंदर जलपरी है। अगर ये जलपरी मेरे हाथ में आ जाए तो मेरे पास में बहुत ही पैसा आ जाएगा। लेकिन मैं इस जलपरी को कैसे पकड़ूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे दादी, तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। अरे जलपरी, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो तुमको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। देखो, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मुझे पैसों की जरूरत भी है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दिला सकती हो, जैसे कि मेरे जीवन का गुजारा हो सके? दादी, तुम्हें तालाब पे इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे घर में बहुत सारे दाने होंगे और बहुत ही पैसा होगा, जिनसे तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकोगी। अरे जलपरी बेटा, अगर ऐसी बात है तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं घर पे जाके अब भी देखती हूँ। अरे, मुझे तो जलपरी की बातों पे विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो तो सच में जादुई निकली। इसने तो मुझे इतने सारे पैसे और गेहूं दिए हैं। अब तो मैं मेरी जिंदगी बहुत ही मजे से गुजारूंगी। दादी 2 महीनों के अंदर अंदर अपना एक बहुत ही सुंदर घर बना लेती हैं और उस घर में वह बहुत ही मजे से रहती हैं। अगर जादुई जलपरी ने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे आज भी मछलियों के पीछे ही भागना पड़ता। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जादुई जलपरी मुझे मिल गई। अरे, दादी के पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आया? वो भी तो हमारी तरह गरीब ही तो थी और वो भी तो मछलियाँ ही बेच रही थी। मुझे दादी से पूछना ही पड़ेगा। अरे दादी, तुमने 2 महीनों के अंदर इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? आखिर तुम भी तो हमारी तरह मछलियाँ ही तो बेचती थी। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? हमें भी तो बताओ। अरे बेटा, इस तालाब में एक जादुई जलपरी रहती है, उसी ने मेरी मदद की है। तुम भी जाके बोलना, शायद वो जलपरी तुम्हारी भी मदद कर देगी। और फिर ये आदमी जलपरी के पास में मदद लेने के लिए निकल जाता है। हे जादुई जलपरी,
मैंने सुना है तुम इस तालाब में रहती हो। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव बहुत ही गरीब है। तुम कुछ ऐसा करो कि हमारे गांव में लोग टाइम से खा पी सकें और अपना जीवन आराम से गुजार सकें। अगर तुम मेरे पास में इतनी उम्मीद लेकर आए हो तो मैं तुमको खाली हाथ तो नहीं भेज सकती। तुम अब चिंता मत कीजिए। तुम जैसे ही घर पे जाओगे तो तुम्हारा दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। अब तुम्हारे गांव में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। और फिर ये आदमी बहुत खुश होकर वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे, जितना मैंने सोचा भी नहीं था, जलपरी ने मुझे इतना कुछ दे दिया। अब तो मेरी भी जिंदगी में मजे ही मजे होंगे। मैं भी अपनी जिंदगी आराम से गुजारूंगा। सुंदरपुर गांव के अंदर अब कोई भी आदमी गरीब नहीं रहता है। ये जादुई जलपरी पूरे गांव वालों की बहुत ही मदद करती हैं और पूरे गांव वाले खुश होते हैं। तो हेलो बच्चों, इस वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे ही नई नई कहानी और भी आती ही रहेगी।